नमस्कार। मैं राम विनय यादव। मेरे समक्ष आज एक पुस्तक है, बौद्ध धर्म की पुस्तक धम्मपद गाथा और कथा। इसमें एक श्लोक है, न हि वेरेन वेराणि सम्मन्नतीद कुदाचन अवेरेन च सम्मन्नति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, दुश्मनी से कभी दुश्मनी शांत नहीं होती, नफरत से नफरत कभी शांत नहीं होता। नफरत केवल प्रेम से ही शांत हो सकता है। इस गाथा और कथा को तथागत गौतम बुद्ध ने जेतवन विहार में कहा था। इस गाथा के पीछे एक कहानी है कि एक बड़े धनी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर रूपवती थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई संतान न थी। सेठ जी ने दूसरा विवाह किया। दूसरी पत्नी को गर्भाधान हुआ, वो गर्भवती हुई। पहली पत्नी ने साजिश करके गर्भपात करवा दिया। बस वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों में झगड़े होते रहे और झगड़ते झगड़ते ही दोनों ने जीवन समाप्त कर लिए। दूसरा जन्म हुआ, उनमें से एक बिल्ली बनी और दूसरी मुर्गी के रूप में जन्म लिया। बिल्ली ने मुर्गी को खा लिया। फिर तीसरा जन्म हुआ, उनमें से एक हिरण बना और दूसरे तेंदुआ के रूप में जन्म लिए। तेंदुए ने हिरण को खा लिया। पुनः उनमें से एक श्रावस्ती के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया और दूसरे ने यक्षिणी काली के रूप में जन्म लिया। पहली को विवाह हुआ, गर्भाधान हुआ, बच्चे हुए। उस बच्चे को छीनने के लिए यक्षिणी काली दौड़ पड़ी। वह उसके बच्चे को मार डालना चाहती थी और वह स्त्री अपने बच्चे की रक्षा के लिए गौतम बुद्ध के आश्रम जेतवन विहार में पहुंच गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जेतवन विहार में परम ज्ञानी, ध्यानी, पारमिता, पार अंतर्यामी, सम्यक संभ बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध रहते हैं। वह वहां पहुंच जाती है और तथागत के शरणागत होते हुए कहती हैं कि अब आप ही मेरी और मेरे बच्चा की रक्षा कर सकते हैं। तब तक यक्षिणी काली भी पहुंच जाती है। काली को रोकते हुए, यक्षिणी काली को रोकते हुए तथागत कहते हैं कि यह वैर जन्म जन्मांतर का वैर है और वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। वह केवल अवैर अर्थात प्रेम और करुणा से ही शांत होता है। उसी समय तथागत बुद्ध ने यह गाथा कही, न हि वेरेन वेराणि सम्मन्नतीद कुदाचन अवेरेन च सम्मन्नति एस धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर शांत नहीं होते, केवल करुणा और प्रेम से ही वैर शांत होते हैं और मनुष्य शांति को प्राप्त होते हैं, आनंद को प्राप्त होते हैं। यह गाथा और कथा
आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।